हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर एंड स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए एंजॉय करते हैं स्टोरी। क्या हुआ होंगे भैया, बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, तो एक प्रॉब्लम है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं ते हूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है बट है भी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी। तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। प्रॉब्लम तो यही है ना, थे मेरे घर पे लव मैरिज अलाउ नहीं है। क्यों? मैंने तुम्हें अपने चाचू के बारे में बताया था ना। हाँ, उनकी वजह से। क्या मतलब? मेरे दादा दादी मॉम डैड बहुत खुश थे ये जानकर कि चाचा शादी करना चाहते हैं और वो जिस लड़की से प्यार करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उनका फोटो देखा था चाचू के फोन में, वो वाकई में बहुत सुंदर थी। पर जिस दिन वो उस लड़की को घर लाने वाले थे दादा दादी और मम्मी पापा से मिलाने के लिए, उसी दिन चाचू का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। दादा दादी को ऐसा लगा कि वो लड़की उनके लिए बैड लक थी। चाचा की डेथ हुई पर वो लड़की नहीं आई जिससे वो प्यार करते थे। वो उन्हें देखने भी नहीं आई। दादा दादी को ऐसा लगा कि वो लड़की सिर्फ चाचा का यूज कर रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या? आई मीन हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम जिससे प्यार करती हो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम देखने भी नहीं आई? हो सकता है उन्हें पता ही ना चला हो। तो जब पता चला था तब क्यों नहीं आई? कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी मजबूरी कि वो ना आ पाई हो। पता नहीं, अब ये तो भगवान ही जाने कि उनकी क्या मजबूरी थी। पर दादा दादी को प्यार से सख्त नफरत हो गई और उन्होंने मॉम डैड से साफ बोल दिया कि योंगी की कभी भी लव मैरिज मत करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैंने कभी लव मैरिज की तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड दादा दादी की बात भूले होंगे। तो आपके दादा दादी को ऐसा लगता है कि आपके चाचू की डेथ उनकी वजह से हुई जिनसे वो प्यार करते थे। शायद। पर ये तो गलत है ना, क्योंकि जो होना होता है वो पहले से लिखा होता है। उसके लिए किसी और को दोष देना गलत है। आई नो ते, पर तुम इतनी सैंटी क्यों हो रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या? मैं आपके मॉम डैड से बात करूंगी। तुम? बिल्कुल नहीं। पता है क्या कहेंगे, ये छोटी सी बच्ची मुझसे बात करेगी। अरे तो क्या हुआ, छोटी हूँ तो क्या हुआ, समझदार तो हूँ ना। समझदार तो बहुत हो, पर पता नहीं मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। वो कैसे भी रिएक्ट करें, मुझे उनसे बात करनी है। मैं आपके बारे में और जिमिन के बारे में आपके मॉम डैड को बताऊंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं कहूँगा पर तुम मेरा सपोर्ट करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, मैं आपके साथ हूँ, आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। तो फिर हम आज ही चलते हैं आपके पेरेंट्स से बात करने। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मम्मी घर पर नहीं है, वो एक फैमिली फंक्शन में गए हैं। तो जब वो आएंगे तब बात करते हैं। ओके? ओके भैया। तुम बहुत क्यूट हो, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना घर जा रही हूँ। जंकुक कहाँ है? जंकुक? जंकुक को एक जरूरी काम था तो वो डीके कैफे गया। उसने कहा था वो आएगा तो मुझे पिक कर लेगा कॉलेज से, पर मैं नहीं कहा था। इट्स ओके, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? आप मुझे चलोगे छोड़ने? हाँ। ओके, चलते हैं। चलो। सो यूंगी आए हैं ते को लेकर घर। जंकू के घर जहाँ ते रहती हैं, और ते घर में पहले आ जाती हैं तो जंकुक ते को देखते हैं और बोलते हैं, अरे ते तुम आ गई, मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था। बात ये ना कि मैं कैफे से सीधा घर आ गया, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फिर सोचा तुम्हें कॉलेज में लूंगा और अपना फॉर्म भी फिल कर दूंगा। तुम आएंगे कैसे पर? मेरे साथ। यूंगी सर? हाँ, मैं लेकर आया ते को। थैंक यू सर। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ बिल्कुल, आइए ना। जंकुक? जी सर। घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। मेरी दी ने और ते ने मिलकर इस घर को साफ सुथरा और सजा कर रखा है। काफी सुंदर है। छोटा है पर बहुत प्यारा है। हम्म। कितने रूम है?
2 रूम है। 2 हैं? ये रूम मेरा है, इसमें ते रहती है। तुम ते के साथ रहते हो? नहीं, मतलब पहले मैं यहाँ रहता था, अब ते रहती है। 20 वाले रूम में रहती है और मैं इस सोफे पर जिस पर आप बैठे हैं। तुम इस सोफे पर सोते हो? हाँ। अच्छा, योगी भैया कैसे सवाल पूछ रहे हैं जंकुक से? वैसे लड़का है तो ठीक, चालाक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सेफ नहीं होगी इसके साथ। वैसे भी वो काफी टाइम से रह रही है और वो बहुत भोली भी है। बेटा लड़का ही तो है, कभी भी कुछ भी सोच सकता है। मैं भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा भी है। सर, आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। ते, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। सो जंकुक आए हैं योंगी को घर के बाहर तक छोड़ने, और जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं, ते घर के अंदर है, तभी योंगी जंकुक से बोलते हैं। जंकुक? हाँ सर। ते कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? नहीं मतलब वो तुम्हारे घर में रहती है ना, तो तुम्हारा कोई रिलेशन है उसकी फैमिली के साथ में? नहीं। तो तुम्हारे घर में क्या कर रही है? वो जापान से यहाँ आई है पढ़ने के लिए, मैंने बताया था ना आपको। तो वो मेरे घर में रहने लगी। मतलब तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है थे इससे पहले से? नहीं। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ओनली फ्रेंड। हाँ, ओनली फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना उसका। हाँ, ध्यान रखता हूँ मैं उसका। थोड़ा दूर से। क्या? आई मीन थोड़ा डिस्टेंस के साथ में। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना उसका। चलता हूँ मैं। ओके सर। ये योंगी तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं उसकी बहन के साथ रहता हूँ। पागल वागल है क्या ये? ते, हाँ, क्या जरूरत थी आने की योंगी के साथ में? मैंने कहा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा कॉलेज से। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? तुमसे 2 मिनट में वेट नहीं होता है ना? अरे उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ तो मैं आ गई। देख रहा हूँ मैं, आजकल तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है योंगी और जेहोप में। एनुअल फंक्शन वाले दिन भी खूब चिपक चिपक के डांस कर रही थी। अरे अब डांस करूंगी तो थोड़ा पास तो जाना होगा ना? हाँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। मेरे पास तो नहीं आई तुम, मेरे तो नहीं चिपक गई आके। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे आके चिपक जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आऊंगा, अंदर से अच्छे से लॉक कर लेना और जब तक मैं ना हूँ दरवाजा मत खोलना। ठीक है, तुम बहुत डांटते हो मुझे, तुम गंदे हो। सजन को कैसे गया तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा गया सीनियर। और जिमिन तुम्हारा? मेरा मेरा भी बहुत अच्छा गया और इसका क्रेडिट जाता है जंको को। मुझे क्यों? तुमने मुझे जो भी न्यूमेरिकल बताए थे ना और सिखाए थे, आज उसकी वजह से ही मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे भी हम क्लासमेट है, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ। जंकुक पे कहाँ है? वो आती ही होगी। मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूँ? नहीं होंगी, हम चले जाएंगे। होंगी? हाँ, मुझे घर छोड़ दो। क्यों, तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया है? नहीं, आज मैं जानबूझकर नहीं लाई, तुम्हारे साथ जाना है। चलो कि नहीं? इतना अच्छा चांस तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो फिर चले। तो कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छे से किया ना तुमने? बहुत अच्छे से। फिर तुम्हारा फेस एकदम उदास क्यों है? पता नहीं। जंकुक, तुम्हें कुछ पता है या नहीं तुम्हारी लाइफ में? आई मीन मैं उदास क्यों हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एग्जाम तो अच्छा हुआ ना तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ। हर बार की तरह मैं ही टॉप करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर तो तुम्हें एकदम बड़ी सी स्माइल के साथ मुझे बताना चाहिए था। तुम ना बहुत लकी हो मेरे लिए। अच्छा। हाँ, पर कितना अच्छा होता ना अगर तुम कोई एंजल होती। आई मीन तुम वैसे भी एंजल हो मेरे लिए,
जब से आई हो मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। पर अगर तुम रियल में एंजल होती तो तुम्हें कुछ जादू करने आते, और तुम मेरी लाइफ में जो भी मतलब मुझे समझ नहीं आता ना, तुम वो सॉल्व कर पाती। क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ किस चीज में। मैं जिमिन से प्यार भी करता हूँ, हाँ, पर क्या आज जब वो योंगी के साथ गई, उसने कहा कि वो योंगी के साथ घर जाना चाहती है, तो मुझे कुछ भी अजीब फील नहीं हुआ। क्यों? शायद तुम्हारे दिल को जरूरी नहीं लगा होगा बुरा लगना, इसलिए नहीं लगा। सही सही बताओ ना। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वैसे तो बहुत बातें करती हो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं जिमिन के साथ होता हूँ तभी मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो दीदी के कैफे चलते हैं, अच्छे से खाएंगे पियेंगे और एंजॉय करेंगे। सच में? तुम मुझे घुमाने ले चलोगे? हाँ, वैसे तुमने तो पूरा कोरिया घूम लिया, आप क्या घूमोगी? प्लीज ना, वैसे भी मैं एक हफ्ते बाद जापान जा रही हूँ। क्या? हाँ, जस्ट 1 वीक, उसके बाद मैं चली जाऊंगी वापस। एक हफ्ते बाद? हाँ, तो फिर ना मुझे अच्छे से घुमाओ, जो जो जगह मैंने नहीं देखी मुझे वो भी देखनी है। अच्छा ठीक है, मेरी कल की छुट्टी है, गैप है एग्जाम में, तो मैं तुम्हें आज घुमा देता हूँ। तुम सच में जा रही हो? हाँ, अब मैं 1 महीने के लिए तो आई थी, बताया तो था। सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, और ये 7 दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम घुमाने ले चलोगे ना मुझे? हाँ, क्यों नहीं। मैं 7 दिन के बाद परी लोग वापस चले जाऊंगी, और शायद वापस कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं वहाँ की रानी हूँ। दी, देखो जरा कौन आया है। ओके दी। नामजुन भैया, आप यहाँ? हाँ, ये मेरे मॉम और डैड। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाय बेटा, तो तुम ते हो? जी, मैं ते हूँ। हम अंदर हैं? हाँ, आप आइए ना। सो ते अच्छे से वेलकम करती हैं नामजून और उनके मॉम डैड का, और उन्हें घर के अंदर ले आती हैं, और उसके बाद जिन से बोलती हैं, दी, नामजुन भैया आए हैं अपने मॉम डैड के साथ में। नामजुन सर, मेरे घर पर, वो भी मॉम डैड के साथ में? सो जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं क्योंकि नामजून आए हैं अपने मॉम डैड के साथ में, और जिन बाहर आती हैं, मतलब उनके सामने आती हैं और बोलती हैं, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो। तो तुम जिन हो? जी, मैं ही जिन हूँ। बैठो। हाँ बिल्कुल, पर पहले आप बताइए ना, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी या कुछ ठंडा? कुछ नहीं, बस तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। ओके। हाँ, वो तुम्हारा भाई कहाँ है? जंगकुक, उससे भी बात करनी है। हाँ, जंगकुक, कुकी। हाँ दी, क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, कहिए। यहाँ ना बाहर। हाँ अभी आया। सो जिन बाहर हैं और जंकुक अपने रूम में हैं, और जिन आवाज़ देते हैं तो जंकुक बोलते हैं मैं आ रहा हूँ दी, और जंकुक जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि नामजून अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं। तब जंकुक बोलते हैं, हेलो नामजून सर। हाय जंगकुक, मेरे मॉम डैड। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाय बेटा, बैठो। हम्म। सो जंकुक बैठ जाते हैं। एक साइड जिन बैठी हैं, एक साइड ते बैठी हैं, और जंकुक बीच में बैठे हैं। जंकुक अपनी दी से पूछते हैं, क्या हुआ है दी? पता नहीं। ते, तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्यों पता होगा? तुम्हें सब पता होता है ना, क्योंकि तुम ते हो। अरे नहीं पता है मुझे इस बार कुछ भी।
सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि नामजून के मॉम डैड जो जिनके घर पर आए हैं वो क्या कहते हैं और क्या होता है। सो क्या शादी होगी या ब्रेकअप होगा, देखने के लिए वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए स्वयं आर्मी, बाय, टेक केयर।